1 करोड़ लोगों का राजस्थान की सरकार ने गेहूं बंद कर दिया। मुझे ये बताओ बेईमानों, गैस की कमी है ये सब जानते हैं, लेकिन जब गैस की कमी आ गई तो आपने दाम क्यों बढ़ाए? आप तो ये बताओ कि आपकी नीयत खराब है, इसलिए आपने गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए और गैस सिलेंडर गायब भी कर दिए। जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही। घरेलू सिलेंडर भी महंगा कर दिया और कॉमर्शियल सिलेंडर भी महंगा कर दिया। यदि आपको जनता की तकलीफ से मतलब होता तो आप दाम नहीं बढ़ाते। ये भारतीय जनता पार्टी वालों का बस चले तो देश की आजादी की तारीख बदल दे। वो तो बस नहीं चल रहा इनका। उनको 1 लाख रुपए महीना छोड़ के 1 रुपया नहीं दिया आज तक। बातें बड़ी बड़ी करते हैं। क्या लगता है कि सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि सिर्फ नाम बदल दो तो लगेगा कि काम कर रहे हैं? राजस्थान डूब रहा है, हिंदुस्तान डूब रहा है, हालत खराब है, महंगाई जबरदस्त है, सुसाइड जबरदस्त है, नौजवानों में हालत खराब है। बीजेपी खुद हिंदू मुसलमान के दंगे कराना चाहती है, जातीय दंगे कराना चाहती है, देश का भला नहीं कर सकती। एक तरफ जहां बीजेपी सरकार कह रही है कि पर्याप्त रूप से सीएनजी के सिलेंडर, एलपीजी के सिलेंडर लोगों के पास पहुंच रहे हैं, पर्याप्त रूप से सब कुछ पहुंच रहा है, तो दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा झालावाड़ जाते हैं जहां पर जो खाना बनता है 13,000 लोगों का वो चूल्हे भट्टियों पर बनता है। तो इससे पहले कभी ऐसा देखने को नहीं मिला है कि चूल्हे के ऊपर जो है भट्टियों के ऊपर खाना बनाया जा रहा है लोगों के लिए, और उस दूसरी तरफ मुख्यमंत्री और साथ में जो उनके मंत्री है, विधायक है, वो कहते नजर आ रहे हैं कि किसी भी तरीके की गैस सिलेंडर की कमी नहीं हो रही है, हर संभव जो है लोगों तक प्रयास किया जा रहा है पहुंचाने के लिए। उन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद है। सर, आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार ये सारी बातें बोल रही है कि सबके पास पहुंच रहे हैं, हाहाकार करने की जरूरत नहीं है, तो वही दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की सभा के अंदर ही खाना किस तरीके से भट्टी चूल्हों पर बन रहा है? देखिए, एक काम तो आपने मुझे ठीक बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने 2 वर्ष के बाद कम से कम लोगों को खाना तो खिलाया झालावाड़ में। आप बता रहे हो, नहीं तो 2 वर्ष से तो खुद ही खुद खा रहे हैं मुख्यमंत्री मंत्री। इनकी नई सरकार बनी तो भी लोगों को रोटी नहीं खिलाई इन्होंने, मिठाई भी नहीं खिलाई। अब जैसे जैसे चुनाव वापस नजदीक आ रहे हैं, आधा टाइम निकल गया सरकार का, तो आप कह रहे हो हजारों लोगों को वहाँ खाना खिला दिया इन्होंने, चाहे भट्टी पे ही सेक के। भाई गैस की तो कमी है, सबको पता है, उनको भी पता है, हमको भी पता है, लेकिन आपने खाना खिलाया, गनीमत है। अब रोटी खिलाना चालू किया कि रोटी छीन ली। 1 करोड़ लोगों का राजस्थान की सरकार ने गेहूं बंद कर दिया, खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून का, और ये कहकर बंद कर दिया कि साहब इनको जरूरत ही नहीं है गेहूं की। हमने जो नाम जोड़े 1 करोड़ लोगों के, तो हम तो गरीब लोगों के जोड़े थे। और ये हिंदू हितैषी सरकार ये बता दे मुझे, 1 करोड़ में से 99 लाख नाम हिंदुओं के हैं, नाम क्यों काटे गेहूं से? युद्ध के समय तो जोड़ दो उनको। आपका गैस बंद हो गया, अब वो कह रहे हैं साहब गैस पर्याप्त मात्रा में है। अरे मुझे ये बताओ बेईमानों, गैस की कमी है ये सब जानते हैं, लेकिन जब गैस की कमी आ गई तो आपने दाम क्यों बढ़ाए? आप तो ये बताओ मुझे। कभी भी युद्ध का संकट, गैस की कमी या इंटरनेशनल लेवल पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो दाम नहीं बढ़ाए जाते। रोजमर्रा में काम आने वाली चीजों के, पहली बीजेपी की सरकार हमने देखी है जिसने रोजमर्रा में काम आने वाले गैस सिलेंडर के 65 रुपए दाम बढ़ा दिए। तो आप 65 रुपए दाम क्यों बढ़ाए? आप कह रहे हो एक तरफ तो भाई आप चिंता मत करो, आपने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर इसलिए बंद किया क्योंकि आपके दिक्कत आई, तभी तो बंद किया उन्होंने। रेस्टोरेंट ढाबे बंद हो गए, खुद ने कहा कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा, और आपने दूसरी तरफ दाम भी बढ़ा दिए। 2 काम नहीं हो सकते, आप डबल काम मत करो। आप लोगों को से पैसा डबल जेब भी काट रहे हो और गैस भी सिलेंडर उपलब्ध नहीं करा रहे, तो आप दाम नहीं बढ़ाते, तब भी लोग सोचते कि आपकी नीयत जनता के प्रति ठीक है, आपकी नीयत खराब है, इसलिए आपने गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए और गैस सिलेंडर गायब भी कर दिए। जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही, क्योंकि एक तरफ तो बोल रहे हैं सभी लोग कि सुमित गोदारा ने भी ये चीज़ बोली है कि किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है, हर लोगों को पर्याप्त तरीके से पहुंच रहे हैं। जब धरातल पर रहकर मीडिया लोग भी जा रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, गैस एजेंसी वालों से बात कर रहे हैं, तो वो लोग ब्लैक में देने की कोशिश कर रहे हैं, महंगे सिलेंडर्स दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये इस तरीके की सिचुएशंस भी वो लोग बोल रहे हैं। तो मीडिया में सब कुछ आ रहा है, आप लोग दिखा रहे हो कि गैस की कालाबाजारी हो रही है, गैस सिलेंडर मिल नहीं रहा है, लोग परेशान है। इनके मंत्री और मुख्यमंत्री सड़क पर निकलेंगे, लोगों का दर्द जानेंगे, तब पता चलेगा। ज्यादा तकलीफ इस बात की है, लोगों में चर्चा है सिलेंडर के लिए लाइन लग गई, सिलेंडर गायब हो गया और सिलेंडर के दाम भी 65 रुपए बढ़ा दिए। घरेलू सिलेंडर भी महंगा कर दिया और कॉमर्शियल सिलेंडर भी महंगा कर दिया। तो यदि आपको जनता की तकलीफ से मतलब होता तो आप दाम नहीं बढ़ाते। अभी हाल फिलहाल में एक और मुद्दा काफ़ी ज़्यादा चल रहा है कि राजस्थान दिवस की जो तारीख है उसको बदल दिया है। 30 मार्च को जो है राजस्थान दिवस मनाया जाता है, अब कल के दिन राजस्थान दिवस मनाया गया। ये तारीखों को बदलना, ऐसे तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में और भी तारीखों को बदल कर दिया जाएगा? ओहो, राजस्थान दिवस की तारीख की बात कर रहे हो? ये भारतीय जनता पार्टी वालों का बस चले तो देश की आज़ादी की तारीख बदल दे। वो तो बस नहीं चल रहा इनका, ये तो सब कुछ बदलने में लगे हुए हैं।
भारतीय जनता पार्टी तो नया इतिहास लिखना चाहती है। पर तारीख बदलने के पीछे क्या मंशा हो सकती है? मतलब क्या विचार उन्होंने आया होगा उनके दिमाग में? क्या लगता है आपको कि तारीखों को बदलना, क्योंकि कहते हैं तथ्यों के साथ बदलाव करना तो एक गलत माना भी गया है, और बीजेपी सरकार तो हमेशा इसको लेकर एक आवाज भी उठाती रही है। बीजेपी बिना तथ्यों के सब काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी पे, भुखमरी पे, आत्महत्या पे, भ्रष्टाचार पे बात मत करो। जो हम नया नया काम रोज पब्लिक को दे देते हैं। अब उन्होंने गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, गैस सिलेंडर गायब कर दिया, लोग लग गए लाइनों में, लोग परेशान हो रहे हैं। अब बहस छेड़ दी। अब इधर इन्होंने उठा के राजस्थान दिवस की तारीख बदल दी, शहरों के नाम बदल देते हैं। अब माउंट आबू का नाम पता नहीं क्या कर दिया, आबू वन कर दिया। तो माउंट आबू से आबू वन करने से क्या हो जाएगा? हाँ, बीजेपी ये कहे कि हम हिंदुओं को 1 लाख रुपए महीना, इन्होंने चुनाव से पहले कहा था देंगे, तो चालू कर दो, तब तो माने भी। तो कोई मुसलमान, सिख और ईसाई तो इसी में खुश हो जाएगा कि बेचारे पड़ोसी हिंदू को तो मिल रहा है कम से कम। उनको 1 लाख रुपए महीना छोड़ के 1 रुपया नहीं दिया आज तक। बातें बड़ी बड़ी करते हैं। ये पॉलिसीज के नाम बदल देना, ये आपने बताया कि बहुत सारे प्रदेश हैं उनके नाम बदल दिए जाते हैं, आए दिन खबरें जो हैं आती रहती हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या लगता है कि सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि सिर्फ नाम बदल दो तो लगेगा कि काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ? ओ बाबा, लोग बहुत शाने समझदार हैं। हिंदुस्तान का वोटर जब बिना सोचे समझे वोट देगा बीजेपी को, और धर्म के नाम पर झूठ परोस कर और बीजेपी वोट मांग रही है, तो क्या वोटर समझता नहीं है? सब समझ में आता है उसको। क्यों दे रहा है इनको वोट? इन्होंने तो बाबाओं को पैसे देके छोड़ रखा है हिंदुस्तान में। एक बाबा का मैंने बयान सुना, उनके लिए लोग भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अरे ठाकुर जी है सुदर्शन चक्र वाला, दुनिया का मालिक, ब्रह्मांड का, और वो कह रहा है कि भाई सब लोग 4 बच्चे पैदा करो। और वो कोई 4 करेगा, 40 करेगा, अपने आप कर लेगा हस्बैंड वाइफ बात करके। तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? वो कह रहे 4 बच्चे पैदा करो जल्दी, मैं भी 4 बच्चे पैदा करने में आपकी मदद करूंगा। बाबा कैसे मदद करेगा? इसका बाबा शादी करेगा। तो बाबा तो मजे ले रहा है, लोगों से एक एक बाबा करोड़ों रुपए लेते हैं, कथा में आते हैं, पैसे इकट्ठे होते हैं। ये नया धंधा चालू हो गया। तो आप जो लोगों में ये जो परोस रहे हो ना झूठ, देखिए एक लिमिट होती है। जिस जनता ने बिना सोचे समझे और बीजेपी को वोट दिए हैं, वो सोच समझ के बीजेपी को हरा भी देगी। तो अभी तो जनता को फैसला करना है। आप बिना सोचे समझे, सब जानती है जनता, जनता को कभी भी कांग्रेस बीजेपी का नहीं होना चाहिए। जनता को हमेशा हिंदुस्तान का होना चाहिए, संविधान का होना चाहिए, सच्चाई का होना चाहिए, सामने देखकर वोट देना चाहिए, कैंडिडेट देखकर वोट देना चाहिए, ये देखना चाहिए सच कौन कह रहा है। और जनता सब समझती है। राजस्थान डूब रहा है, हिंदुस्तान डूब रहा है, हालत खराब है, महंगाई जबरदस्त है, सुसाइड जबरदस्त है, नौजवानों में हालत खराब है, बिना मांगे यूजीसी बांट रहे हैं। आप ये देखो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक यूजीसी लागू कर दिया। एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल कास्ट और ईडब्ल्यूएस के बच्चे कह रहे हैं हमने तो मांगा ही नहीं हो आपसे यूजीसी। तो आप ये कह रहे हैं कि रोजगार मत मांगो, महंगाई की बात मत करो, भ्रष्टाचार की बात मत करो। इस देश में, पूरे हिंदुस्तान में जैन जी जो नौजवान लड़के हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज के, वो आंदोलन की तैयारी कर रहे थे पूरे देश में बेरोजगारी को लेकर, रोजगार लेने के लिए, और सरकार, भारत सरकार के खिलाफ। भारत सरकार ने कहा नहीं नहीं, मुकदमे दर्ज कराओ एक दूसरे के खिलाफ और ये यूजीसी ले लो। वो ले ही नहीं रहे। लोगों को मतलब ही नहीं है, यूनिवर्सिटी कॉलेज में कोई झगड़ा नहीं है ना, तो ये यूजीसी ये लागू कर पाएंगे क्योंकि लड़कों को चाहिए ही नहीं। एसटी, एससी, ओबीसी अब क्या कर रहे हो? आपके ज्यादा जनरल कास्ट जो ज्यादा अंधभक्ति कर रही थी बीजेपी की, उन्हीं को निपटाने में लग गए। पहले हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को लड़ाया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई धर्म के नाम पर इनमें झगड़ा कराया। अब हिंदुओं को ही लड़ाना चालू कर दिया बीजेपी ने यूजीसी के नाम पर। अब उनका तो बुखार उतर गया, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय का। तो उनको पता चल गया यार बाकी भी इनके साथ सिंधी है, मुस्लिम्स भी जनरल कास्ट में बहुत बड़ी तादाद में है। तो ये सब इनका मुकाबला, ये बीजेपी का देखो अपना एजेंडा है। बीजेपी कह रही है हमारी कमियों पर ध्यान मत दो, इन्हीं में लगे रहो, उलझे रहो। तो जो लोग यूनिवर्सिटी कॉलेज में झगड़ा करवाना चाहते हैं बच्चों में, और जो बीजेपी खुद हिंदू मुसलमान के दंगे कराना चाहती है, जातीय दंगे कराना चाहती है, वो देश का भला नहीं कर सकती। पंचायत चुनाव को लेकर भी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पंचायत चुनाव बार बार डिले होते जा रहे हैं। ओबीसी को लेकर रिपोर्ट जो है पेश नहीं की जा रही है। क्या लग रहा है कि सरकार खुद नहीं चाह रही है अभी पंचायत चुनाव करवाने के? अंदर कलह कुछ चल रही है सरकार के बीच में? देखिए, राजस्थान की सरकार पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती, क्योंकि राजस्थान की सरकार जानती है कि यदि हम पंचायत चुनाव कराएंगे तो उनको नुकसान होगा। इस वक्त बीजेपी तो डर रही है कांग्रेस से, और बीजेपी को लगता है हमने 2 साल में कुछ किया ही नहीं तो हम चुनाव क्यों कराएं। ये लोग कराना ही नहीं चाहते।
ये अभी मानवेंद्र सिंह जसौल का भी मुद्दा काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है कि वो दूसरी शादी को लेकर उनको घर से बाहर निकाल दिया है। हालांकि ये इनका एक निजी मुद्दा है, लेकिन इस पर आपका क्या कुछ बात है? देखिए, मानवेंद्र सिंह जी जसोल या कोई भी व्यक्ति जो राजनीतिक हो या राजनीतिक नहीं हो, यदि उनके परिवार का कोई मामला है तो उसमें हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। मानवेंद्र सिंह जी जसोल के मामले में मैं क्यों बोलूं, मुझे बात का पता नहीं है, असलियत क्या है, उनका पारिवारिक मामला वो जाने, उनका पारिवारिक मामला जाने, उनकी निजी जिंदगी में किसी को मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता, बाकी कोई भी करे मैं हाथ जोड़ूं। एक आखिरी प्रश्न है, अभी हाल फिलहाल में वसुंधरा राजे की मुलाकात होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और वसुंधरा राजे का पूरा परिवार मिलता है पीएम से। वैसे तो कई बार देखा गया है सार्वजनिक मंच पर भी पीएम के सामने जो वसुंधरा राजे हैं वो कभी मुस्कुराते हुए नजर नहीं आती और कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि उनके बीच में कुछ ना कुछ अंतर्कलह है या फिर कुछ तो परेशानी है। लेकिन अभी एकदम से उनका मुलाकात करना, इसके पीछे क्या कुछ विशेष कारण हो सकता है? वसुंधरा जी मुस्कुराती हुई अच्छी लगती है, मुस्कुराने दो, क्यों पीछे पड़े हो। चलिए, तो ये थे हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर प्रताप सिंह खाचरियावास। इन्होंने बताया कि ये जो तमाम मुद्दे हैं किस तरीके से जनता ले रही है, किस तरीके से देख रही है, क्योंकि यूजीसी को लेकर लगातार जो है ये मुद्दा स्वर्ण समाज को लेकर उठता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लेकर क्या कहना है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, कैमरामैन शिव के साथ, नमस्कार।